चलिए, तो आज की क्लासेज में हमारा जो ऑनलाइन के क्लासेज, जैसे कि आपके पास इंटरनेट की क्लासेज चल रहा था, जिस क्लासेज में हम लोगों को क्या करना था कि आरटीपीएस के बारे में हम लोग को देखना था, जिसमें हम लोग जाति, आवासीय और आय कैसे बना पाएंगे, इसके रिगार्डिंग हम लोग को देखना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो बिहार सरकार का जो वेबसाइट आपके पास आता है, उस वेबसाइट को खोलने के लिए हम लोगों ने ब्राउजर पढ़ाया था। जिस ब्राउजर में हम लोगों ने पढ़ाया था क्रोम ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, उसके बाद क्या पढ़ाया था, ओपेरा पढ़ाया था, उसके बाद सफारी पढ़ाया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर पढ़ाया था। तो इस सभी ब्राउजर में आपके सिस्टम में कोई भी ब्राउजर आपके पास होता है, उस ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे कि हमारे पास क्रोम ब्राउजर था, तो मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। ठीक है, अब इस क्रोम ब्राउजर में जो आपके पास सर्च बॉक्स होता है, जिसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं, जहाँ पे सर्च करने की जगह होती है, उस जगह पे हमें क्या करना है, जैसे कि देखिए आपको मैं एक टैब मैंने आपको खोल कर बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं टैब पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल ऑप्शन आता है, जिसमें इसमें आप यूआरएल टाइप कर सकते हो, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, जिसमें सर्च यहाँ पे लिखा भी है सर्च गूगल और टाइप ए यूआरएल, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। तो आपको वेबसाइट याद नहीं है, मतलब जो यूआरएल आपको याद नहीं है कि किस पे हम लोगों को जाति आवासीय आय बनाना है, तो सीधे कर आप डालना है कि आरटीपीएस लिख देना है। क्या लिख देना है, आरटीपीएस लिख देना है। ठीक है ना, तो आरटीपीएस जैसे ही लिखेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका एक वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक वेबसाइट आ जाएगा। और उस वेबसाइट को पूरा आपको यूआरएल टाइप करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है rtps.bihar.com लिखा है, इस तरीका से। या इसके अलावा भी आपके पास जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखना होता है, आरटीपीएस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, आरटीपीएस लिखना है। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वेबसाइट आपके पास आ जाता है, जिसमें आरटीपीएस आ जाता है, जिसमें आपका पूरा जो वेबसाइट की जो प्रॉपर आपके पास नॉलेज लेना है। यहाँ पे आरटीपीएस सर्विस मतलब सर्विस online.bihar.gov. आपके पास वेबसाइट होता है। इस वेबसाइट पे आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्लियर है, तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद इस प्रकार से पूरी आपके पास लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं आपके पास इस तरीका से क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाता है। ठीक है ना, जिसमें ये पूरी प्रक्रिया आपके पास अवेलेबल होता है। लेकिन थोड़ा आपको डीपली चीज पढ़ाने के लिए थोड़ा एक अलग चीज से हम आपको ले चलते हैं। आप इस प्रकार से वेबसाइट आए तो आपके पास हमें आवेदन करना हो, तो इस आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। क्या है, ऑनलाइन आवेदन ऑप्शन है कि नहीं है, एक ऑनलाइन आवेदन ऑप्शन है और एक ऑप्शन में यहाँ पे आता है लॉगिन करने। क्या करने के लिए, लॉगिन करने के लिए। क्लियर है, तो दो चीज है, जिसके पास आप भी या कोई दूसरा भी क्या किया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया है, तो हमें यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है ना, और लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाए हैं तो लॉगिन करके यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उस पे क्लिक करेंगे, इस पे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके 3 सेवाएं आपके पास मिलता है। कितने सेवाएं मिलते हैं, 3 सेवाएं, लोक सेवाएं, अन्य सेवाएं आता है और बाह्य सेवाएं। ठीक है ना, अब इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी 3 मतलब नहीं 4 सेवा आपके पास मिलता है, जिसमें आपके पास मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग और योजना एवं विकास विभाग और श्रम संसाधन विभाग और यहाँ पे आता है गृह विभाग। ठीक है, अब इसमें जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, कहाँ पे, जब यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन आता है, आवासीय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के और आय संपत्ति प्रमाण पत्र, इस प्रकार से आपके पास अवेलेबल होता है। क्लियर है? तो इसमें जब आपको जातीय आवासीय आय बनाना हो तो इसमें भी आपके पास जब आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो तो इसमें 3 ऑप्शन मिलता है, एक अनुमंडल अंचल स्तर, एक अनुमंडल स्तर और एक जिला स्तर। ठीक है ना? तो इसी को कैटेगरी करके यहाँ पे बांटा भी गया है, जो आपके पास दिया जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट दिया गया है। आरटीपीएस जो आपके पास बिहार सरकार की बिहार नागरिकों को आरटीपीएस पोर्टल पे शुरू करने के लिए एक ई डिस्ट्रिक्ट सेवा है। इस सेवा केवल लाभ बिहार के नागरिक ही उठा सकता है, इसके अलावा दूसरा कुछ कोई दूसरा राज्य नहीं जाएगा। इस बिहार के नागरिकों के जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि सर्टिफिकेट बनवाने के आदि मिल सकता है। लेकिन यह मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो होता है ना, ये आपने आरटीपीएस प्लस से नहीं बनता है, जो आपको ब्लॉक में बनवाना पड़ता है। आवेदन करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं, आवेदन के डाउनलोडिंग करना है यहाँ कर सकते हैं। अभी देखिए निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र 3 स्तर से बनता है। कितने स्तर से बनता है? 3 स्तर से। एक 3 स्तर से क्या करने का मतलब, एक अंचल स्तर से बनता है, एक अनुमंडल स्तर से बनता है और एक जिला स्तर से बनता है। ठीक है? नॉर्मल सभी लोगों को आवश्यकता जो होती है वो आपका कहाँ से होता है? अंचल से बन जाता है। ठीक है? और कोई हाई क्वालिफिकेशन कहीं आपको आर्मी इत्यादि में आपको देना हो तो आपको अनुमंडल स्तर से लगता है। और इससे बड़े पोस्ट में आप कभी जाते हैं, बिहार भारत सरकार की कोई अदर पोस्ट आपका पास है, उसके लिए आपको जिला स्तर के क्या करना पड़ता है? जातीय आवासीय बनवाना पड़ता है। लेकिन इसकी बनवाने का भी इसके बनवाने का भी क्या है? एक अलग पॉलिसी। क्या है? एक अलग पॉलिसी है। ठीक है ना? क्यों पॉलिसी? क्या पॉलिसी है भाई मेरे? इसकी पॉलिसी ये है कि जब तक आपको पास या अंचल से नहीं बनेगा, क्या बनेगा भाई मेरे? अंचल से नहीं बनेगा जब तक अनुमंडल से नहीं बनेगा। अंचल से पहला बना हुआ कहां से होना चाहिए? अंचल से। उसके बाद फिर वो अंचल से जो बना हुआ है वो अनुमंडल में अप्लाई करने के लिए लगाएंगे, तभी अनुमंडल से बन जाएगा। तब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जिला स्तर का बनाना पड़ेगा। ठीक है? ये आपकी प्रक्रिया आप सब आती है। क्लियर है? नो डाउट? क्लियर डाउट है क्या? तीनों में चीज वही प्रक्रिया है, कोई ज्यादा अलग होता नहीं है। उसके बाद एक नया आपके पास आ जाता है ईडब्ल्यूएस, जो आपके पास है ईडब्ल्यूएस भी बनाने के लिए आ जाता है। आचरण प्रमाण पत्र एक बनाने का आपका, जिसको हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। आप कैरेक्टर आपका क्या है इसकी भी सर्टिफिकेट देनी पड़ती है। अब कहाँ देना पड़ता है? कोई भी जॉब में आप जाएंगे तो आपसे मांगा जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जैसे बिहार पुलिस में आप जाते हैं या आपके पास भारत सरकार का जो कोई भी पुलिस में आपके भर्ती करने के लिए होगा, या आपकी बड़ी बड़ी कोई भी चीज़ों में आप जा रहे हैं, मतलब बैंक खोल रहे हैं, चाहे कहीं भी मतलब सरकारी स्टाफ के जगह पे जो भी आप कार्य करने जाते हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया क्यों जाता है? जैसे आप स्कूल में जो क्या करते हो, CLC लेते हो ना, उस CLC में लिखता है ना, कॉलेज वाले लिखते हैं ना कि इस बंदे का जो आचरण है गुड है। आप लोग देखे उसमें लिखा हुआ रहता है गुड, किसी को लिखता है वेरी गुड लिख देता है, लिखता है ना। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज को आपके ऊपर जो है ना, और वो कॉलेज आपको CLC काटे तो वहां पे लिख दे क्या, बहुत खराब है, आपका कहीं एडमिशन नहीं हो। ठीक है ना? कहीं एडमिशन नहीं होगा आपका। ठीक है ना? उसी प्रकार से आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आरटीपीएस जो आपके पास पोर्टल है, जहां पे आप सर्विस प्लस पोर्टल पे जाते हैं और वहां बनाने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, जिसको आचरण प्रमाण पत्र बोला जाता है। ये आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो एसपी ऑफिस में आपका ये क्या कर जाता है, ये आपके पास आवेदन जाती है। वहां से फिर आवेदन कहाँ आता है? आपके थाने में आता है। कहाँ आता है भाई मेरे? आपके थाने में आता है।
और थाने में आने के बाद क्या होता है, आपका थाना जो मान लीजिए ढाका का है या मतलब पताही है, चाहे कहीं भी आपका थाना है, उस थाने में जाएगा, उस थाने से आपको कॉल जाएगा। थाने में इसलिए भेजा जाता है कि आपके ऊपर कोई तो मुकदमा नहीं है, क्योंकि जब तक थाना ही आपका आचरण ठीक है या नहीं ठीक है तो आपका थाना ही बताएगा, क्योंकि आचरण ठीक होगा तो केस नहीं होगा, आचरण नहीं ठीक होगा तो दूसरी केस होगा। इसीलिए क्या करती है, थाना आपसे वेरीफाई करवाती है, आपको वेरीफाई करेगा कि आपके ऊपर केस तो नहीं है, देखेगा अपने रिकॉर्ड में कि आपके नाम से कोई केस है क्या। उसके साथ साथ आपसे आपके गांव के प्रतिनिधित्व जो सरपंच हो गए या मुखियागण होंगे, उस सभी लोगों से एक आदमी से किसी से सरपंच या मुखिया के लेटर पैड पे आपसे कहेगा कि लिखवा के लाइए कि मैं, उस पर लिखवाना होता है कि मैं फल्ला कुमार पिता फल्ला कुमार ग्राम ये वार्ड ये में रहता है, जिसे मैं जानता हूँ और पहचानता हूँ अच्छे तरीका से। ठीक है ना, मुखिया आपके या सरपंच आपका लिखकर आपको देगा, उस लेटर पैड को आप थाना प्रभारी को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, तब आपका अप्रूवल के लिए फिर जिला भेजी जाएगी, तब जिला से अप्रूवल होकर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए है। उसके बाद आता है नॉन क्रिमिनल, जैसे एनसीएल या ओबीसी के लिए या जनरल और ओबीसी के लिए आपके पास सेंट्रल लेवल पे है और बिहार लेवल पे ये आपके पास अवेलेबल होता है। तो इस सभी कार्यों को करने के लिए यहाँ पे आपके पास इस पोर्टल पे आपके पास बोला भी गया है सर्विस प्लस आरटीपीएस 1, आरटीपीएस 3, आरटीपीएस 4, आरटीपीएस 5, 9 तक आपके पास देता है। या इस तरीके से आपके पास क्या कर सकते हैं, इस कार्य को करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास जो आरटीपीएस का जो लॉगिन आईडी बनाना है, रजिस्टर्ड करना है, तो लॉगिन करने के लिए इस तरीके से बना भी सकते हैं, जिसमें आपके पास देखिए आरटीपीएस को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, देखिए आरटीपीएस के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लॉगिन क्या करना है, आरटीपीएस के पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा, नागरिक सिटीजन पर खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना चाहते हो तो इस फॉर्म को भरिए, और इस फॉर्म को भरने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपके पास मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और डेट ऑफ बर्थ इत्यादि डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपके अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएंगे, जिससे आप यहाँ पे क्या क्या सर्विस आप ले सकते हैं। देखिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो आपके पास आता है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपका जिसके अस्पताल में हुआ है तो उसको कर सकते हैं, या पैन कार्ड मदद, तो ये चीज आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपको आधार कार्ड, ईमेल आईडी इत्यादि मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये कार्य आपके पोर्टल से नहीं हो सकता, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ब्लॉक में ही जाना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जातीय आवासीय आय बनाने के लिए जो आवेदन करते हो, उस आवेदन करने के लिए जातीय आवासीय आप डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होगा तो आप बन जाएगा आपका जी। इसमें से आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आवासीय प्रमाण पत्र, तो किसी भी पर्चा को, पासपोर्ट पैन इत्यादि आपका होगा, कोई भी आपके पास इसमें से एक भी होगा तो आप इसे बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है ना। इसमें जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चीज आपको कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए आप इसको कैसे आवेदन करेंगे, इस आवेदन की प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आरटीपीएस पोर्टल पे जाएंगे। आरटीपीएस पोर्टल पे जाने के बाद आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन आता है, क्लियर ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। आप सब लोग स्टेप बाय स्टेप करना है कि सबसे पास लॉगिन नहीं बना है तो ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। क्या करिए, ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करें। ठीक है। और आपके पास लॉगिन आईडी बना हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है ना। तो थोड़ा हम आपको लॉगिन आईडी की प्रक्रिया भी बता दें थोड़ा। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी प्रक्रिया पे जब जाइएगा तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, क्लियर है, जिसमें लॉगिन करने के आगे बढ़े लिखा हुआ रहेगा। जब इस पे आप क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आपके पास यहाँ पे आएगा। अब कहेगा कि देखिए यहाँ पे
एक यूजर आईडी पासवर्ड, तो यूजर और आईडी पासवर्ड आपके पास होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। साइन अप करना चाहते हैं या न्यू यूजर बनाना चाहते हैं, न्यू यूजर बनाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू यूजर के लिए यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू यूजर के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन देगा, जिसमें देखिए लॉगिन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद ओटीपी जनरेट करना होगा, उसके बाद फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, लास्ट नेम लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जेंडर आपके पास मेल फीमेल अदर जो भी आपके पास है वो जेंडर चूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके पास जो ईमेल आईडी है ना, उस ईमेल आईडी को इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, बना देना पड़ेगा, जिसको हम लोग यूजर आईडी बोलते हैं, जो यूजर आईडी। अब उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड और वेरीफाई करके आपकी यूजर आईडी पासवर्ड क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब यूजर आईडी पासवर्ड बना लेते हैं तो आप लॉगिन करके बना लेंगे, अन्यथा नहीं लॉगिन करना चाहते हो, डायरेक्टली बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके पास क्या करना पड़ेगा, बस इससे पीछे बैक हम करेंगे, क्या करेंगे, इससे पीछे जाएंगे क्या करेंगे, इससे पीछे आपके पास चले जाएंगे, नहीं जा रहा है तो इसको थोड़ा फिर से हम आपके पास क्या करेंगे, आरटीपीएस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहां तक आ गए, क्लियर है, किसी डाउट नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आवेदन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है, तो इस आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। अभी बताया थे लोक सेवाएं पे जब क्लिक करेंगे, प्रशासनिक सामान्य प्रशासनिक विभाग पे क्लिक करेंगे, तो सब सामान्य प्रशासनिक विभाग में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आवासीय जाति इत्यादि बनाने के लिए आएगा। योजना और विकास पे क्लिक करेंगे तो अभी बता रहे हैं ना, जन्म प्रमाण पत्र और क्या कहते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये श्रम संसाधन विभाग होता है। जब कोई मजदूर क्या होता है, जब कोई मजदूर कहीं देश में मतलब किसी दूसरे राज्य में, ठीक है, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन करें। कहने का मतलब है जब आप बिहार के अलावा किसी दूसरे राज्य में आप जाते हैं और दूसरे राज्य में काम कर रहे होते हैं और काम करते होते हुए समय में कोई भी मृत्यु हो गई, मतलब किसी कारण मृत्यु हो जाता है, तो उस मृत्यु के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दी जाती है, ठीक है ना। तो उस अनुदान के लिए यहाँ पे आवेदन करना पड़ता है, क्लियर है, क्लियर डाउट। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे गृह विभाग, जो अभी आचरण प्रमाण पत्र के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पे जाकर आचरण प्रमाण पत्र क्या कर सकते हैं, बना सकते हो। तो चलते हैं, अभी हम पहले बारी बारी से सबको देखेंगे, लेकिन चलते हैं पहले अभी जाति आवासीय आय में किसी एक को बनाकर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किए और उसके बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको निवास प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। तो इसे आवासीय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जिसमें आपके 3 स्तर मिलता है जो मैंने आपको बताया, जिसमें हम लोग को पहला स्तर, पहला स्टेप हम लोग को करना है अंचल स्तर का। क्या करना है, अंचल स्तर का। इस अंचल स्तर पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब अंचल स्तर पे क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपके पास खुल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर डाउट। और इस प्रकार से फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपके पास जेंडर्स के बारे में पूछा जाएगा, तो स्त्री होगा, पुरुष होगा, मतलब जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा। अभिवादन में आपके पास श्री, जो भी श्री लगाते हैं, जो भी चीज लगाता है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं पुरुष कर देता हूँ, तो यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए श्री, इसके अलावा मतलब स्त्री कर देते हैं तो यहाँ पे श्री, श्रीमती, मतलब कि जो भी आप लगाना चाहते हैं आप अपने नाम के आगे जो लगाते हैं, इसमें श्री लगाता है, इत्यादि लगाता है ना, जो इस तरीका से आपके पास है। तो यहाँ पे उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे, इसके बाद आपके पास ये आता है यहाँ पे कि नाम लिखने। आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं,
नाम लिखना चाहते हो तो अपना नाम लिखे। अब यहाँ पे जो नाम लिखेंगे ना, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नाम लिखते हैं तो ऑटोमेटिक हिंदी अपने आप आ जाएगा, सिर्फ स्पेस मारना है। क्या करना है, यहाँ पे राम लिखते हैं और जैसे ही स्पेस मारा राम आ गया, कुमार लिखते हैं स्पेस जैसे मारा तो कुमार आ गया, नहीं आया। तो मतलब कि जो भी नाम आप लिखते हो उस नाम के स्पेस देने, जो भी नाम लिखते हो उस नाम को स्पेस देने के बाद जो भी लिखेंगे वो चीज आपके पास अवेलेबल होता है। फादर्स नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे और फादर्स नेम ऑटोमेटिक आएगा। मदर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम आ जाएगा। उसके बाद आपके पास हस्बैंड, मतलब जिनका आप जातीय आवासीय बना रहे हैं उसमें क्या है कि जब उनका शादी हो गया होगा तो उनके हस्बैंड का भी नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक बात आता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या है कि जब किसी का शादी हो चुका है तो उसमें क्या होता है कि उनके मम्मी पापा का नाम नहीं, सास ससुर का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे जिसका भी आधार मतलब कि यहाँ पे बना रहे हैं जातीय आवासीय, उनके सास ससुर का नहीं नाम लिख देना है, सास ससुर के नाम लिख देना नहीं लिखना है। वहाँ पे उनके मम्मी का, उनके पापा जी का जो नाम होगा उनको लिखना और उसके बाद उसकी उनके हस्बैंड का जो नाम होगा वो आपका वहाँ दर्शा देना होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग क्या होता है जब शादी होकर आता है ना तो उसकी एड्रेस चेंज कराना हो आधार कार्ड में, जब एड्रेस चेंज कराना होता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आप कहाँ पे अभी निवास कर रहे हो, या अभी बिहार में रह रहे थे और चले गए आप कहाँ, दिल्ली चले गए और दिल्ली जाने के बाद आपने एक फ्लैट खरीद लिया, मतलब एक मकान खरीद लिया। अब मकान खरीद लेने के बाद क्या होगा, आप कहते हो कि हम बिहार में कभी कभी जाएंगे तो हमको एड्रेस यहीं के रहना चाहिए, तो उसके लिए भी वहां पे भी क्या होगा, एड्रेस बदलवाना पड़ेगा। तो एड्रेस बनवाने के लिए वहां पे जब आप आवेदन करेंगे तो वहां पे आप जब जमीन खरीदिएगा तो वहां का रसीद होगा, वहां रसीद मिल जाएगा ना आपके नाम से। बिजली बिल, आप बिजली बिल चलाएंगे तो बिजली बिल भी मिल जाएगा, तो उनके अनुसार से आप वहां का निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ठीक है ना, जो अभी बताया मैंने आपको। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद आपके पास आता है मोबाइल नंबर लिखना ना भूले, क्योंकि मोबाइल नंबर लिखते हो तो उसके आपके पास नोटिफिकेशन जब आपका बन जाता है फिर भी नोटिफिकेशन आएगा, और जिस दिन आवेदन होगा फिर भी उसका एक नोटिफिकेशन आता है। ईमेल आईडी देते हैं तो ईमेल आईडी से क्या फायदा होगा कि आपके ईमेल आईडी पे वो सर्टिफिकेट डाउनलोडिंग अटैच आपके पास वहां पे मिल जाता है, वहां से डायरेक्टली डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं होगा। उसके बाद आपके पास आता है कि एड्रेस, क्या आता है, एड्रेस। तो हम लोग क्या रहते हैं, बिहार में रहते हैं, तो सिर्फ ओनली बिहार के लिए तो बिहार ही आएगा, दूसरा कोई राज्य नहीं आएगा। और बिहार में आने के बाद हमारे पास क्या है, कितने जिले होते हैं बिहार में, कितने जिले भाई मेरे, बिहार के कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। तो 38 जिले में है, तो 38 जिले में कौन सा जिला भाई हम लोग हैं, पूर्वी चंपारण में है, तो पूर्वी चंपारण में आ गया। अब आता है अनुमंडल, जिसे सब डिवीजन बोलते हैं। तो अपने पास कितने अनुमंडल है, अनुमंडल 1 2 3 4 5 6 अनुमंडल है। तो हम लोग की अनुमंडल में रहते हैं भाई, सिकराना अनुमंडल में रहते हैं। सिकराना अनुमंडल के बाद यहाँ आता है प्रखंड, तो प्रखंड आता है सिकराना अनुमंडल के जो अंतर्गत, जो सिकराना, हम लोग सिकराना अनुमंडल में होते हैं, रहते हैं। तो सिकराना अनुमंडल के अंतर्गत कितने प्रखंड आते हैं, यहाँ पे 4 प्रखंड आता है। एक बनकटवा आता है, चिड़ैया आता है, ढाका आता है और घोड़ासान आता है, ठीक है ना। तो हम लोग किस प्रखंड में आते हैं भाई मेरे, हम लोग ढाका प्रखंड से आते हैं। तो यहाँ ढाका प्रखंड आते हैं तो ढाका में लिखिए, क्लियर है। अब आता है यहाँ पे, देखिए अब आता है यहाँ पे अस्थायी निवासी, मतलब कहाँ पे रहते हो। तो जो देखिए अभी प्रखंड तक आ गए, उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है और नगर पंचायत है, ठीक है ना। तो हम सभी लोग जो रूरल क्षेत्र के जितने लोग होंगे वो रूरल क्षेत्र के लोगों ने क्या है, वो ग्राम पंचायत में रहता है। कहाँ रहता है, ग्राम पंचायत में। अभी हमारा ढाका क्या है, नगर परिषद है, क्या है, नगर परिषद, नगर निगम नहीं है, नगर परिषद है, ठीक है ना, नगर परिषद है, नगर पंचायत भी नहीं है। नगर पंचायत है क्या,
ये नगर पंचायत करिएगा तो ये नगर पंचायत इस तरीके से आएगा, अरे राजा केसरिया मेहसी है पकड़ी दिया गया सुगौली है, इस तरीके से आएगा नगर पंचायत में। और नगर परिषद करिएगा तो देखिए नगर परिषद में क्या है, चकिया है, ढाका और रक्सौल है। और नगर निगम में जब करिएगा तो नगर निगम में क्या है, सिर्फ कोलीवर मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो हम लोग ढाका की कोई निवासी आएगा तो नगर परिषद करिएगा, और नगर परिषद में करिएगा तो नगर परिषद में ढाका होगा तो ढाका लिख दीजिएगा। लेकिन पंचायत का कोई आएगा, इस पंचायत पे क्लिक करेंगे, नगर परिषद में नगर पंचायत में जब क्लिक करेंगे तो नगर पंचायत में जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे आएगा। क्योंकि अब आप बताइए, आप लोग ढाका में रहते हैं तो ढाका में जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, तो कितने ग्राम पंचायत है ढाका में, कितने ग्राम पंचायत है ढाका के अंतर्गत पंचायतों की संख्या कितनी है पता है? ढाका में ग्राम पंचायत की संख्या जो है 23 ग्राम पंचायत है, ठीक है ना, 23 ग्राम पंचायत है। 23 ग्राम पंचायत जो आपके पास है इस तरीके से आपके पास चल रहा है। तिलारा, परली, पचपकरी, मलकोनिया, गरुआ, करसरिया, करमावा, झटकाई, झोंगा, जटौलिया, जमुआ, गुराना, गुरहनवा, गहई, गोंदरी, फुलवड़िया, गलपा, चंदनबाड़ा, भंडार, भगवानपुर, सबरा, सुबन, लवारा, लगनगंज, बराड़ा, फतेमाता, बलवा, गौरी, ये सभी क्या है पंचायत का नाम है। जो ढाका में 23 पंचायत आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब इस 23 पंचायत में जो भी आपके पंचायत का आदमी आएगा उससे आप क्या कर सकते हैं, या आप जो पंचायत के हो, जिस पंचायत में हो उस पंचायत, मान लीजिए चंदनबाड़ा है तो चंदनबाड़ा लिख दिए। अब चंदनबाड़ा के गांव, अब चंदनबाड़ा में मान लीजिए एक पंचायत में 5-6 गांव आ जाता है, यहाँ पे बरेवा हो गया, तई बड़ा फुलवरिया हो गया, तई हो गया, बहुत सारे गांव आ जाते हैं। जो टोला में टोला आता, सब लोग लिखता अपना अपना टोला, हर लोग, तो उस गांव का जो विलेज का गांव का नाम है, उस गांव का नाम लिख देना है। अब आता है उस डाकघर, मतलब उस पंचायत का पोस्ट ऑफिस कहाँ है आपका, जो पोस्ट ऑफिस का है वो पोस्ट ऑफिस लिख देंगे। उसके बाद आता है थाना, क्या आता है थाना। अब इस थाना में कौन सा थाना आपका है, तो हम लोग ढाका थाना में रहते हैं ना भाई, तो ढाका थाना में ढाका पीएस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ ढाका पीएस ले लेना है, ठीक है ना। ढाका में जो ढाका में आता था ढाका में ले लेगा, पचपकरी आता है पचपकरी ले लेगा, जो भी आपके पास यहाँ आता है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है पिन कोड, तो जो इसके पिन कोड, जो भी पिन कोड है, किसी का 8454 18 लिखता है, कोनो 84 53 04 लिखता है, पचपकरी वाला दूसरा लगता है। तो इस तरीका से आपके पास जो पिन कोड होगा वो लिख लेंगे। और उसके बाद नीचे आपके पास आइएगा तो उसके नीचे कह रहा है क्या कि आवेदक जो आवेदन कर रहा है उसका स्वअभिप्रमाणित फोटो चाहिए। मतलब एक फोटो आपके पास यहाँ पे है और उसके नीचे गर्दन के नीचे हमें क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, साइन वाला फोटो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन ये अपलोड करने में बहुत सारे बच्चा क्या करता है, दिक्कत करना स्टार्ट कर देता है, बड़ा इतना बड़ा फाइल लगा देगा कि वो लेगा ही नहीं लेता है, ठीक है ना। इसलिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा, क्लियर ना। तो उसके बाद आपके पास एक आता है आधार संख्या। क्या आता है, आधार संख्या। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधार संख्या ही डाल देते हैं इसमें। देखो आधार संख्या जब अप्लाई करते समय आधार संख्या यहाँ नहीं डालना। अब कहिए सर क्यों नहीं डालना, डालने से क्या होगा और डालने से नहीं क्या होगा ये उसमें डालिएगा तो आपका क्या करेगा, वो आधार संख्या जैसे ही यहाँ पे पुट अप करिएगा आपसे ओटीपी मांगना लगेगा। अब ओटीपी क्या मांगेगा, आपके मोबाइल जो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसका ओटीपी मांगने लगेगा। अब कहीं आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ होगा तो नहीं बनेगा, इसलिए आप यहाँ आधार नंबर डालना ही नहीं डाल। हाँ सुनिए ना बात, कहाँ पे क्या होगा। तो जब डालिएगा तो आपको आधार नंबर का जो डालिएगा तो आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ वो उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका इस सबमिट ले लेगा। लेकिन आप नहीं डालिएगा तो क्या कराएगा, यहाँ पे नहीं डालिएगा तो कहेगा कि आधार कार्ड का फोटो अपलोड करो, और आधार कार्ड वहां डालिएगा तो फोटो अपलोड नहीं कराएगा। क्यों, वो डायरेक्टली पोर्टल से ही क्या कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा ओटीपी के माध्यम से।
लेकिन आप नहीं डालिएगा आधार नंबर तो आप मान लीजिए कि किसी के पास आधार नंबर में मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है, उसको नहीं बनेगा क्या? बनेगा। क्या वहां पे इसमें आधार नंबर में आधार नंबर नहीं डालना है और नहीं डालने के बाद आगे की ओर बढ़ जाना है, और जब बढ़िएगा तो आपके मोबाइल में जो मोबाइल या आपके पास आधार कार्ड जो होगा उस आधार कार्ड को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जब अपलोड करिएगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करने के बाद इसके आवेदन की अस्थाई है और यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद सबमिट करना है, सबमिट करने के आगे की ओर बढ़ जाना है। क्लियर है? तो चलिए जल्द से जल्द हम एक अप्लाई करके हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ना होता है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। हम जल्द से जल्द हम आपको अप्लाई करके बताते हैं। बहुत देर पेज हो गया, इस पेज पे काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग कि जब कोई कार्य कर रहे होते हैं उस कार्य को करने के लिए जब आप क्या करते हैं इस कार्य को कर रहे होते हैं तो समय ज्यादा आपका यहाँ पे लैप्स मत किया करिएगा, नहीं तो समय आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय आउट हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जाकर हमने अंचल में जाकर अंचल पे क्लिक कर दिए और क्लिक करने के बाद मैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है? और यहाँ ऑप्शन आने के बाद मैं क्रूज लगा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सॉरी गलत हो गया, कुमार हो गया। ठीक है? यहां तक हमने कर दिया। अब देखिए हिंदी ऑटोमेटिक आपके पास आते जा रहा है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मोबाइल नंबर हम अपना ही डाल देते हैं। ठीक है ना? ओके। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पूर्वी चंपारण, यहाँ पूर्वी चंपारण ले लेते हैं। यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मोतिहार सॉरी क्या करते हैं, सिकराना ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ढाका ले लेते हैं। हम नगर पंचायत ले लेते हैं, नहीं तो हम नगर परिषद ले लेते हैं, कम समय लगेगा हमको। यहाँ पे ढाका ले लेते हैं और यहाँ पे ढाका का घर ढाका ही रख लेते हैं। ठीक है? और जैसे स्पेस मारिएगा ढाका आपके पास आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस मान लेते हैं हम, ढाके हैं हमारा। ठीक है ना? ढाका डाल देते हैं इसका। और उसके बाद आप क्या देखिए, अब यहाँ थाना डाल रहा था, थाना हमारा कहाँ पे है, हमारा ढाका थाना है, ढाका थाना करें, ढाका गए। और पिन कोड हमने डाल दिया क्या, 845418। और यहाँ पे एक वार्ड छूट गया था, वार्ड हम मार दिए, मान लीजिए कि 2 नंबर वार्ड है। ठीक है? और यहाँ पे आपके पास फोटो मांग रहा है तो फोटो क्या कर देंगे, यहाँ पे फोटो जाएंगे और यहाँ पे फोटो देखते हैं, कहीं होगा ना कहीं 100% कहीं ना कहीं होगा आपका फोटो। इस फोटो को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल लेता हूँ। एक फोटो हमारे पास है, इसी वाले फोटो को क्या करेंगे, डाल देंगे। फोटो आ गया यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे हम आधार नंबर नहीं डालेंगे, अस्थाई कर देंगे। और यह फॉर्म आवेदन का उद्देश्य, जो आवेदन करने के उद्देश्य फॉर्म भरने के लिए क्या है सब कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा डाल देना है। मतलब मैंने कैप्चा यहाँ पे डाल दिया और यहाँ डालने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, ये वाला सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एक मैसेज आएगा, अशुद्धि जो है उसको जांच कर लीजिए, नहीं जांच करना ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट करके आपके देखिए इस तरीके से आपके पास पम्पलेट आपके पास देखिए यहाँ पे पूरे आवेदन आ गया। इस आवेदन को इस तरीके से आप अपने आवेदन को क्या कर लेना है, देख लेना है इस तरीके से। क्लियर है? इस प्रकार से आवेदन को आप लोगों को देख लेना है और देखने के बाद क्या करना है, आप सही होगा तो क्या करना है, अटैचमेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? अब इस पे आएगा तो जस्ट इस पे क्लिक करिएगा तो आपसे देखिए आपके पास यहाँ ऑप्शन है ना, निर्वाचन प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि जो भी आपके पास है उस पर सिलेक्ट करें। मान लीजिए कि मैंने आधार कार्ड ले लिया और मैंने ओके कर लिया। जैसे ओके करेंगे और ओके करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का क्या होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए।
आधार कार्ड का क्या होना चाहिए, एक आपके पास फोटो होना चाहिए आधार कार्ड का। क्लियर है? आधार कार्ड का फोटो जब यहाँ पे होगा तो आधार कार्ड का फोटो क्या करना है, यहाँ पे एक अपलोड कर देना है। क्लियर है? तो मान लीजिए मैं कोई भी अपलोड कर देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आधार कार्ड का मैं यहाँ पे देखना चाहिए, मिल जाना चाहिए मुझे, यहाँ पे नहीं है। डेस्कटॉप पे देख लेते हैं, डेस्कटॉप पे होगा मेरे पास। ठीक है, नहीं है तो मैं यही अपलोड कर देता हूँ कोई चीज। देखिए अपलोड, कोई भी आपको चीज अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पे क्या करना होगा, सेव कर देना होगा। क्या करना पड़ेगा, सेव कर देना होगा। जैसे ही सेव कर दीजिएगा आपके पास इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आवेदन इस तरीका से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? और इस तरीके से आवेदन जैसे ही हो जाएगा, होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका ये आवेदन क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। और ये आवेदन जब बनके तैयार हो गया तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो जो डेटा आपने दिया है वो सभी डेटा, फोटो दिया है, फोटो आ गया, नाम दिया, नाम सिनाना, नंबर इत्यादि सभी चीजें जो भी दिया है वो क्या कर दिया है, ये सभी चीजें आपके पास क्या हो गया, आ गया। ठीक है ना? और यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट कर लीजिएगा तो ये पीडीएफ क्या हो जाएगा, ये डाउनलोडिंग पीडीएफ हो जाएगा। इस डाउनलोडिंग पीडीएफ में इस प्रकार से आपका क्या होगा, दिखना उस तक हो जाएगा। और इसको आपको क्या करना है, प्रिंट करके अपने ग्राहकों को दे दो या आप खुद आप रख लो, ये आपके ऊपर निर्भर। रिसीविंग हो गए, क्या हो गए, रिसीविंग हो गए। और आज आपने 25 तारीख को आवेदन किया है, क्या 25/11 को आवेदन किया है, जो मिलेगा कब, सेवा प्रदान करने की प्रस्तुति यहाँ है 6/12/2024 को ये पत्र आपने जो आवेदन किया है वो पत्र आपको मिलने वाला है। क्लियर है? क्लियर डाउट? तो ये सभी चीजों को करने के लिए आप इस प्रकार से कार्य को कर सकते हो और इस तरीका से आवेदन किया जा सकता है। ठीक है? अब आवेदन हो जाएगा आप सभी लोग से। तो इस प्रकार से आवेदन आपकी होती है और तीनों आवेदन इसी प्रकार से होता है, कोई दूसरा कोई प्रोसेस है नहीं। ठीक है ना? ये आवेदन आपके पास इस तरीका से ही होता है, तीनों आवेदन, कोई दूसरा कोई आवेदन करने की प्रोसेस नहीं है। क्लियर है? क्लियर डाउट? उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपके पास आता है योजना एवं विकास विभाग, जो आपके पास आता है जाति प्रमाण पत्र। तो जब इस पे क्लिक करिएगा ना तो लिखेगा कि अवेलेबल नहीं है। कहाँ कांटेक्ट करिए, ब्लॉक में। कहाँ पे कांटेक्ट करिए, ब्लॉक लेवल में कांटेक्ट करिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से अवेलेबल है। तो यह नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे आपके पास आता है, यहाँ पे क्या आता है, श्रम संसाधन विभाग, जो बिहार राज्य का जो आपके पास है, जिसमें दुर्घटना जो होती है उस दुर्घटना वाले पे इस पे क्लिक करिएगा तो ये आवेदन आपका होगा। इस आवेदन को अप्लाई करने के लिए इस प्रकार से आवेदन, जिस तरीके से उस आवेदन किया उसी तरीके से यहाँ पे आवेदन करना होता है, कोई दूसरा कुछ रूल्स नहीं है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपके पास एक मिनट, यहीं पे आता है आपके गृह विभाग, जिसमें आचरण प्रमाण पत्र होता है। क्या आता है, आचरण प्रमाण पत्र। आचरण प्रमाण पत्र अभी बताया कि जो हमें, जिसको हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो जिस तरीका से आपने जाति आवास से आवेदन किया है उसी प्रकार से ये आवेदन कर सकते हो, सेम टू सेम आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलेंगे हम लोग।